हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तराई भाबर का इतिहास पार्ट 2। देखिए, इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है इसका अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम लोग तराई भाबर के इतिहास को जो है पूरा कंप्लीट जो है इसको देख लेंगे। ठीक है, देखिए, इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, उसको आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है तराई भाबर से जो है काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से तो हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता ही है। गाइस, देखिए, अगर वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखिए, मैं इन दोनों जो तराई भाबर के इतिहास पार्ट 1 है और पार्ट 2, इन दोनों की जो PDF है, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। आप वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बनता भी और बना भी है यहाँ से कि तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी रखा है। ठीक है, तो तराई इम्प्रूवमेंट फंड की जो स्थापना हुई थी 1880 में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे गाइज, ये थे हेनरी रैमजे। कौन थे? हेनरी रैमजे। देखिए, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की जो स्थापना हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, तराई क्षेत्र में सड़क पुल और जो अन्य विकास के कार्य थे उनको करने के लिए जो है इसमें धन उपलब्ध किया जाता था। ठीक है, इसमें धन एकत्रित किया जाता था और सड़क पुल और जो भी अन्य काम होते थे इस फंड से पैसे निकाल कर उसको किया जाता था। ठीक है, अगला है, देखिए पॉइंट, 1891 में नैनीताल का गठन हुआ। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जब नैनीताल का गठन हुआ तो उस समय पे कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो देखिए, उस समय कुमाऊं का जो कमिश्नर था गाइज, ये था इरस्काइन। कौन था? इरस्काइन। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा, देखिए, तराई भाबर के गाँव को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखिए, तराई भाबर के गाँव को जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया था। कितने? 2। तो पहला था, देखिए, जमींदारी। कौन सा था पहला? जमींदारी। और दूसरा था खाम गाँव। अब देखिए, इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जमींदारी गाँव की। तो देखिए, यहाँ मुस्तजीर, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जमींदारी गांव जो है किन के अधीन होता था। ठीक है, इसके मालिक कौन होते थे? तो आप याद रखेंगे मुस्तजीर। ठीक है, मुस्तजीर। तो यहाँ मुस्तजीर हुआ करते थे। मुस्तजीर जो है गांव के काश्तकारों से लगान वसूल करते थे। ठीक है, जो मुस्तजीर जो होते थे गाइज, ये जो गांव के काश्तकार होते थे उनसे लगान वसूल करते थे। ये मुस्तजीर ही भूमि के असली मालिक होते थे। ठीक है, अब देखिए, खाम गाँव की हम लोग बात करेंगे। खाम गाँव, तो इन्हें बंदोबस्ती भी कहा जाता था। याद रखेंगे, पूछ लेगा। ठीक है, तो खाम गांव को जो है बंदोबस्ती भी कहा जाता था। इनका शासन खाम स्वयं किया करता था। ठीक है, इनका मालिक कौन होता था? खाम। तो खाम जो है यहाँ पर स्वयं शासन करता था। ठीक है, खाम जो है, देखिए, प्रत्येक काश्तकार से एक नियत अवधि के लिए जो है लगान तय किया करता था। मतलब 2 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल। ठीक है, तो वो एक समय जो है निश्चित करता था कि इस समय तक आपने लगान देनी है। ठीक है, तो जिनको उन्हें सीधे खाम को प्रतिवर्ष भुगतान करना पड़ता था। ठीक है, देखिए, जमींदारी गांव की जो अधिकतम संख्या थी वो काशीपुर में थी। याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि जमींदारी गांव की अधिकतम संख्या जो है वो कहाँ थी। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, या आपको मिल जाएगा रुद्रपुर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, जमींदारी गांव की अधिकतम संख्या जो है वो काशीपुर में थी। इसमें कुल मिलाकर 183 गांव थे। याद रखेंगे, गांव पूछ लेता तो कितने हैं? 183 गांव, जिसमें से खाम सुपरिटेंडेंट द्वारा 14 गांव शासित थे और शेष गांव जो है, देखिए, जमींदारी के गांव थे ये। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस काफ़ी हैं। अगला है, देखिए, जो चंद राजा थे उनके जो छोटे भाई होते थे उसको क्या कहा जाता था? रोतेला। क्या कहा जाता था उसको? रोतेला। ठीक है, रोतेला काशीपुर की जमीन का सबसे बड़ा मालिक था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रोतेला काशीपुर की जमीन का सबसे बड़ा मालिक था, जिसको काशीपुर का राजा भी कहा जाता था। बात करें, देखिए, रोतेला परिवार का संस्थापक। ठीक है, रोतेला परिवार का संस्थापक कौन था? तो ये था लाल सिंह। कौन था गाइस? ये था लाल सिंह। ठीक है, अगला है फैक्ट, समस्त काशीपुर परगने को तराई में कब सम्मिलित किया गया। तो देखिए, जो समस्त काशीपुर था, ठीक है, समस्त काशीपुर परगना जो था उसको तराई में कब सम्मिलित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे, अक्टूबर 1870 में। ठीक है, अक्टूबर 1870 में। फुल डेट आप याद रखेंगे। ठीक है, अक्टूबर 1870 में। ठीक है, खाम गांव के प्रशासन के लिए कुछ नियम कब बनाए गए। तो देखिए, खाम गांव के लिए, गांव के जो प्रशासन था उसके लिए कुछ नियम जो बनाए गए थे वो 1906 में बनाए गए थे। ठीक है, कब बनाए गए थे? 1906 में।
कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि, ठीक है। आप याद रखेंगे कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि, ये कहाँ पर है, नैनीताल में है, ठीक है। तो इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 1906 में, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। अगला है देखिए, काशीपुर में पैदा की जाने वाली कपास, याद रखेंगे काशीपुर में पैदा की जाने वाली कपास संयुक्त प्रांत में सबसे उत्तम मानी जाती थी, ठीक है। संयुक्त प्रांत की बात कर रहे हैं गाइस, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है, ठीक है। तो इस कपास में ऐसी चमक होती थी जिसकी वजह से ये कपास देश में, और विशेषता मुंबई, ठीक है, याद रखेंगे। पहले मुंबई को जो है बम्बई नाम से जाना जाता था, बम्बई को किस नाम से आते हैं, मुंबई। तो बम्बई में जो है बहुत पसंद की जाती थी, ठीक है। अब देखिए, शासन ने तराई भाबर के निवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए काशीपुर में 2 कपास की ओटाई मिलें स्थापित की थी। देखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है, कम से कम 2-3 बार की क्वेश्चन पूछ रखा है कि राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ स्थित है, ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल जो है, सूत मिल, वो कहाँ पर स्थित है। तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर है, काशीपुर में, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस सीनियर, यूके पीसीएस में भी पूछ रखा है। जंगलों के संरक्षण के लिए कुमाऊं आयरन वर्कर्स कंपनी, ठीक है। जंगलों के, याद रखेंगे कुमाऊं आयरन वर्कर्स कंपनी, ये इसका उद्देश्य क्या था, जंगलों के संरक्षण के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1862 में, ठीक है। जंगलों के संरक्षण के लिए कुमाऊं आयरन वर्कर्स कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1862 में। अगला है, राज्य में चराई के नियम और उस पर शुल्क कब निर्धारित जो है वो किया गया था। तो देखिए, राज्य में जो चराई के नियम थे, यानी जो ऐसा होता था, जो चराई मतलब लोग अपने जानवरों को चराते थे, तो वो ऐसे ही कभी चले जाते थे जहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ होती थी उनको काफ़ी नुकसान पहुँचता था, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते थे जिनको जानवर जो है खा लेते थे और बढ़ नहीं पाते थे, तो उस मतलब कुछ चराई के नियम बनाए गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य में चराई के नियम और उस पर शुल्क कब निर्धारित किया गया। तो आप याद रखेंगे 1909 में, ठीक है। कब निर्धारित किए गए थे, 1909 में। अगला फैक्ट है, तराई भाबर में ट्रेल ने, ठीक है, तराई भाबर में ट्रेल ने 1818 में अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है कि तराई भाबर में किसने 1818 में अनाज की खेती बढ़ाने की कोशिश की थी, ट्रेल ने की थी, ठीक है। अगला है, बाज बहादुर चंद ने मुरादाबाद के संस्थापक, याद रखेंगे जो मुरादाबाद है उसके संस्थापक कौन थे, नवाब रुस्तम खान, ठीक है। इनकी मदद से जो है तराई से विद्रोही को जो है खदेड़ा था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बाज बहादुर चंद ने किनकी सहायता से, ठीक है, विद्रोहियों को जो है तराई से खदेड़ा था। अगला फैक्ट है गाइस, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट, आगे वाले जितने भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दीपचंद ने काशीपुर और रुद्रपुर में किले बनवाए थे। क्वेश्चन बन जाएगा कि किस चंद वंश के किस शासक ने काशीपुर और रुद्रपुर में जो है किले बनवाए थे। तो आप याद रखेंगे दीपचंद ने, ठीक है। अगला फैक्ट है, 1802 में अंग्रेजों ने रुहेलखंड पर अधिकार किया था। क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजों ने रुहेलखंड पर अधिकार कब किया था, तो 1802 में, ठीक है। अगला है, रैमजे को कुमाऊं डिवीजन का असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बन भी जाएगा कि रैमजे को कुमाऊं डिवीजन का असिस्टेंट कमिश्नर कब बनाया गया था, तो 1840 में, ठीक है। अगला है, टनकपुर भाबर को, ठीक है, टनकपुर भाबर को अल्मोड़ा में शामिल किया गया था। तो टनकपुर भाबर को अल्मोड़ा में जो शामिल किया गया था गाइस, ये किया गया था 1896 में, ठीक है, 1896 में। देखिए, टनकपुर को जो है तल्ला देश भी कहते हैं, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। टनकपुर को जो है तल्ला देश भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तल्ला देश, इसको तल्ला देश भी कहते हैं गाइस, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, देखिए गाइस, तराई भाबर में पटवारी और कानून गो की नियुक्ति का नियम आया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, तराई भाबर में पटवारी और कानून गो की नियुक्ति का नियम कब आया, और दूसरा बनेगा तराई भाबर में पटवारी और कानून गो की नियुक्ति का प्रावधान लागू हुआ। नियम आया और लागू दोनों अलग अलग हैं गाइस, तो आप याद रखेंगे जो नियम आया था वो 1897 में आया था, और नियुक्ति का जो प्रावधान लागू हुआ था ये 1906 में हुआ था। दोनों पॉइंट जो है लेखपाल पटवारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, 1868 में वनों को वन विभाग के अंतर्गत लाया गया था। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्य के वनों को वन विभाग के अंतर्गत कब लाया गया था, तो 1868 में, 1868 में। अगला हो जाएगा, 1878 में सिविल और रिजर्व वनों को अलग किया गया था। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि कब सिविल और रिजर्व वनों को अलग किया गया था, तो 1878 में। अगला है और काफ़ी महत्वपूर्ण है,
तराई में इन्फ्लुएंज़ा बीमारी फैली थी। तो तराई में देखिए इन्फ्लुएंज़ा बीमारी जो फैली थी वो 1918 में फैली थी। और हैजा का प्रकोप कब हुआ था तराई में, तो आप याद रखेंगे 1920 में। देखिए तराई भाबर से गाइस क्वेश्चन बनता ही है, तो आप इसको हल्के में ना लें, ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। मैं इसकी दोनों PDF जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड, मतलब वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। अगर गाइस आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि देखिए आपको आने वाले टाइम में काफ़ी एग्जाम आ रहे हैं। लेखपाल पटवारी है, उत्तराखंड पुलिस है, फॉरेस्ट गार्ड है, उसके अलावा भी काफ़ी एग्जाम है, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है तराई भाबर का जहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।